देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईओटी प्लेटफॉर्म डिज़ाइन मेथोडोलॉजी। मतलब ये हो गया कि जब हम आईओटी डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है कि उस डिज़ाइन को करते वक्त हमारे क्या क्या प्लेटफॉर्म से रिलेटेड स्टेप्स हो सकते हैं, क्या क्या उनके पार्ट्स होते हैं। मैं इन्हीं टॉपिक्स को पार्ट के रूप में आपको समझाऊंगा, फिर इसी को हम लोग स्टेप्स के रूप में समझेंगे। जैसे पहला जो है उसका नाम मैंने रखा है पर्पस एंड रिक्वायरमेंट। मतलब अगर आप बात करते हैं कि भाई मुझे जो है आईओटी डिजाइन करना है तो पहला काम आपका क्या होगा? फर्स्ट काम आप ये चाहते हैं कि आप उससे रिलेटेड जो भी हमारा डेटा है वो हम लोग कलेक्ट कर लें, हमारे पास डेटा आ जाए कि हमें काम क्या करना है। तो फर्स्ट वर्क क्या हुआ? डेटा को कलेक्ट करना, जिसका काम कौन करके देगा? हमें सेंसर काम करके देगा। और जब वो डेटा हमें मिल गया, उससे रिलेटेड हमारी आवश्यकताओं से रिलेटेड हमारा डेटा मिल गया, तब हम उसको क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोसेस में हम उस डेटा को जब हमने उसको गेट किया तब हम उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं, हम उसके डिजाइनिंग में भी यूज करेंगे कि हम उसका क्या करना चाहिए। जैसे कि मान लो आप किसी रूम में जाते हैं तो आप पहले तो ये देखेंगे कि एलईडी उसमें है या नहीं है, फिर एलईडी ऑन है या ऑफ है, या इस तरह से आप इफ एल्स की जो कंडीशंस है वो आप लोग एनालिसिस और डिजाइन इसके अंदर आप क्या करेंगे? शामिल करेंगे। मतलब एक मिला के आप इसका क्या लेंगे? डिसीजन लेंगे। जब आपने डिसीजन ले लिया तो नेक्स्ट जो चीज है वो आपका शुरू होगा डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन। डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन की आप बात करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या आईओटी से रिलेटेड बात करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उस ऑब्जेक्ट की अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट जो भी है उनके क्या होंगे? उनके एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स होंगे जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं तो स्टूडेंट का नाम हो गया, एज हो गए, रोल नंबर हो गए। लेकिन हम लोग आईओटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आईओटी के अंदर उसके सेंसर हो गए, मोटर हो गई, एलईडी हो गई, तो उनके एट्रीब्यूट्स आ गए। मतलब यहां तो हमारा उसका एंटिटी आएगी और फिर उसके एट्रीब्यूट्स आएंगे और फिर हम एक तरह से उनके बीच में क्या रिलेशन है, किसके करने से क्या होगा, उस चीज को हम यहां पर क्या करेंगे? समझेंगे। नेक्स्ट जो चीज है वो हमारा होगा इंफॉर्मेशन मॉडल। इंफॉर्मेशन मॉडल का मतलब क्या होगा कि हम लोग ये देखेंगे कि इनके बीच में क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, इनके थ्रू इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब चीजें उसके अंदर शामिल होगी। और लास्ट में आपको क्या मिलेगी? सर्विस मिलेगी। सर्विस का मतलब आप ये बताएंगे कि आप क्या करना चाह रहे थे, क्या आपका आउटपुट है। ये लास्ट आपका क्या हो गया? आउटपुट हो गया। इसी तरीके को अगर मैं स्टेप्स के द्वारा आपको इन्हीं स्टेप्स को अकॉर्डिंग आपको बताना चाहूं तो आप ये समझे कि सबसे पहले आपने क्या देखा कि आपको डेटा को कलेक्ट करना है और ये देखना है कि डेटा का जो कलेक्शन जो है वो आप दो तरीकों से, अब मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, स्टेप्स के अकॉर्डिंग इसी प्लेटफॉर्म डिजाइन को अगर आप समझें तो कैसे समझेंगे? सबसे पहले आपने क्या देखा कि आपके पास से जो भी डेटा है वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? या तो आप ऑटोमेटिक करेंगे या आप क्या करेंगे? मैनुअली करेंगे। मतलब मैनुअली आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या आप ऑटोमेटिकली भी वो डेटा आपको मिल सकता है लगातार। तो पहला काम हो गया, आपको रिक्वायरमेंट देखना है। डेटा को एक्सेस करते वक्त आप उसको मैनुअली भी कर सकते हैं और रिमोट पे भी डेटा को आप ले सकते हैं कि डेटा आपके पास एक्सेस होना चाहिए, आपका पर्पज पूरा होना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, जो कि एक तरह से आपका सेंसर करता है। अब जो नेक्स्ट जो चीज है फिर आपने क्या कहा? प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। वो मैंने आपको बताया ही था कि आप एक तरह से एनालिसिस करेंगे, डिसीजन लेंगे। एक तरह से जैसे आपका फ्लो चार्ट होता है तो आप सबसे पहले देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन आएगी, उसके अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए एलईडी है तो एलईडी ऑन है या ऑफ है, इस तरह का ये आप इसके अंदर आप क्या करेंगे? प्रोसेस स्पेसिफिकेशन के अंदर आप डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट ये डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता ही चुका हूं। ऑब्जेक्ट हो गए, एंटिटी हो गई, ये हमारे सारे डोमेन हैं। इसके अंदर मोटर, एलईडी, सेंसर, डिवाइसेस, इन सबको शामिल करते हैं। और नेक्स्ट जो चीज है वो हो गया हमारा इंफॉर्मेशन मॉडल। मतलब डोमेन के अंदर तो आपने मान लीजिए फिजिकल चीजों को बताया,
जैसे आपने कहा कि भाई मोटर है, एलईडी है, या जो भी चीजें, लेकिन इंफॉर्मेशन के अंदर आप उसको इंफॉर्मेशन के रूप में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उनका रिलेशनशिप बताएंगे। ये चीज आपका क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन मॉडल कहलाएगा। और लास्ट आपका क्या हो गया, सर्विस। सर्विस में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारा लास्ट स्टेप होगा, इसमें आप इनपुट और आउटपुट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये तो हमने डिस्कस किया प्लेटफॉर्म डिजाइन मेथोडोलॉजी का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा है आईओटी डिवाइस बिल्डिंग ब्लॉक्स। मतलब सेम ही चीज है, वो प्लेटफॉर्म आपको बनाना बताया गया था, उसके स्टेप्स बताए गए थे। ये हम लोग बता रहे हैं कि अगर आप आईओटी डिवाइसेस को शामिल करके बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं तो सबसे आगे आगे आपका कौन होता है, सेंसर होता है, जो कि सबसे फ्रंट में रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, एक फ्रंट एंड हो गया। फ्रंट एंड जो डेटा को कलेक्शन करेगा, और जो भी सेंसर होगा उसका कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस क्योंकि वो नेटवर्किंग में जुड़ा होगा, तो आईपी एड्रेस होना जरूरी है, तभी आपको डेटा उसके थ्रू उसकी पहचान होगी, उसको डेटा भेजा जाएगा। इसी तरह से ये काम क्या करता है, ये करता है डेटा को कलेक्शन करने का काम। तो रियल टाइम डेटा कलेक्शन जो है वो कैसे हो सकता है, जैसे अभी मैंने 2 मिनट पहले भी आपको बताया था कि हमें देखना पड़ता है कि जैसे मान लो मॉइस्चर कितना है, हीट कितनी जनरेट हो रही है, या मुझे लाइट के बारे में मुझे कंफर्म करना है, वाटर मॉनिटरिंग करनी, कोई भी चीज। जैसा कि मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था, ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, मैनुअली भी हो सकता है। तो वो काम हमें कौन करके देगा, वो हमें सेंसर देगा, चाहे वो गैस के बारे में आपकी जानकारी दे रहा है। कुल मिला के रियल टाइम सिस्टम होगा, उसी वक्त आपको जानकारी दी जाएगी। फिर आप उसको, जो भी आपको डेटा प्राप्त होता है, वो डेटा हमारे सीधे काम का नहीं होता जब तक आप उसकी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे। जब आप उसकी प्रोसेसिंग करते हैं डेटा की, तभी वो एक इंफॉर्मेशन बनती है। और ये जो इंफॉर्मेशन है, यही हमारा एक इंटेलिजेंट डेटा होता है, जिसे यूज किया जा सकता है, जिसे प्रोसेस किया जा सकता है, जिसे आगे हम लोग आईओटी डिजाइन डिवाइसेस बिल्डिंग ब्लॉक्स में यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, उसका हमने क्या किया, प्रोसेस किया। इसमें हम लोग सिक्योरिटी का भी ध्यान रख रहे हैं, ये हमारा इंटेलिजेंट डेटा भी है, और बीच में हमारा नेटवर्किंग भी होता है। और नेटवर्किंग में उसको डेटा को पाथ दिखाने का काम या नेटवर्किंग करने का काम, इसको आप अलग अलग पॉइंट से भी समझ सकते हैं और एक भी पॉइंट से समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि डिवाइसेस, बीच में एक डिवाइसेस है, जो भी सेंसर से डेटा आ रहा है उसको कहाँ भेजना है, तो ये काम आपका गेटवे करेगा। तो विभिन्न नेटवर्क टेक्नोलॉजी जैसे लैन हो गया, वैन हो गया, पैन हो गया, कोई भी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये ध्यान ये रखता है कि डेटा को कलेक्ट करके रखेगा और फिर ये सोचेगा कि डेटा को आगे भेजना कब है, ताकि कॉलिजन ना हो, डेटा में स्पीड बढ़िया आ जाए, डेटा सही रूट पर चला जाए। तो ये हो गया हमारा गेटवे। और ये काम जो है वो हमारा जो लास्ट जो है वो हमारे एप्लीकेशन में यूज आएगा, चाहे वो होम ऑटोमेशन सिस्टम है, ये सब चीजें हैं, या कोई सिक्योरिटी सिस्टम है, वहां पर हम लोग इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। कोई इंडस्ट्री सिस्टम है, वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसी चीज को अगर हम अलग तरीके से समझना चाहें तो हम इसको कई जगह आईओटी थिंग्स भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंसर हो गया, एक तरह से हमारा हार्डवेयर्स हो गए जिनको हम लोग यूज कर रहे हैं। कोई ओएस की इसको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो चीज होगी, फिर आप उसके डेटा की प्रोसेसिंग करेंगे, क्योंकि डेटा जो भी मिलेगा उसको आपको कैप्चर करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, कुल मिला के उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। बार बार मैं आपको कह ही रहा हूं। तो ये हमारा सेकंड, एक तरह से आप इसको प्रोसेस भी बोल सकते हैं और आप इसको लोकल सर्विस भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो अलग अलग जगह में इसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो चीज है, जैसे कि गेटवे बोल दिया, तो इसके साथ गेटवे से पहले अगर हम लोग कनेक्टिविटी अगर अलग सा रखना चाहे पॉइंट, तो अलग सा कनेक्टिविटी पॉइंट भी रख सकते हैं कि हमें उसको 2 तरीकों से कनेक्टिविटी दे सकते हैं। जैसे लैन, वैन, पैन मैंने आपको बताया था, तो इसमें वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। तो डेटा को ट्रांसफर करना है, वायर के द्वारा भी कर सकते हैं, वायरलेस के द्वारा भी हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। रेडियो टेक्नोलॉजी भी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी भी है। और गेटवे के बाद तो मैंने आपको बताया था, डेटा को कलेक्ट करना, कोलिजन को कंट्रोल करना, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना, ये हमारा एक अलग सा भी पॉइंट हम लोग बना सकते हैं अगर गेटवे को आप अलग रखना चाहते हैं कनेक्टिविटी से। तो ये गेटवे हो गया।
और उसके बाद में हमारी होगी एप्लीकेशन, जिसमें आप लोग ऑटोमेटिक सिस्टम या इसमें एप्लीकेशन में भी आप 3 कैटेगरी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पहला कहा वर्टिकल में ज़्यादातर हम लोग स्मार्ट मॉनिटरिंग की चीज़ें शामिल करते हैं, जैसे स्मार्ट मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें वर्टिकल एप्लीकेशन में शामिल होती हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि नहीं हम तो पर्टिकुलर किसी बिजनेस से या इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे, तब हम लोग यूज जो करते हैं एप्लीकेशन वो प्लेटफॉर्म वाली एप्लीकेशंस होती है, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है हमारे, या हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती है। और जो तीसरी जो होती है वो हमारे कस्टमर, जो कि कम कॉस्टली एप्लीकेशन, कॉस्ट वो कम चाहते हैं, उनको सिक्योरिटी से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो ये एप्लीकेशन होती है कस्टमर स्पेसिफिक एप्लीकेशन हमारी होती है। तो ये हमने पढ़ा, पहले पढ़ा हमने प्लेटफॉर्म कैसे बनाया जाता है, फिर हमने उसका IoT डिवाइसेस क्या क्या पार्ट रखती है, फिर उसके बिल्डिंग ब्लॉक में हम लोग क्या क्या पार्ट उसके कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक IoT डिवाइस बिल्डिंग ब्लॉक।